अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और साइकिक रीडर भी हैं। ये नाजरीन, हमने इनके साथ प्रोग्राम किया था जो आलमी जंग के हवाले से। आपने देखा कि वैसे ही वो मामलात हो रहे हैं। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे दाऊद जी दाऊद मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस इस हवाले से दे रहे हैं, इस हवाले से बता भी रहे हैं, चाहे वो मैच के हवाले से हो या सियासत के हवाले से हो या जंगों के हवाले से हो। ज़ल्ज़ले की भी इन्होंने कैलकुलेशन दी थी, जिसमें आप सब ने देखा कि किस तरह अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले आए और इस तरह के मामलात हुए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने पूरा होल्ड इस वक्त संभाला हुआ है आलमी जंगों के हवाले से। जो मामलात हो रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तान तो नहीं जद में आएगा, या और दीगर कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप लोग ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कहीं वो मुतासिर तो नहीं हो सकता? क्या होने जा रहा है, सारी बातें जानेंगे, उनकी रीडिंग भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, ये जो जंगों के मामलात हैं, इसमें आपने कैलकुलेशन बहुत पहले की दी थी कि जंगें होंगी और इस तरह के मामलात होगा, नुकसानात होंगे। उस तरह की अब चीज़ें हमने देखी भी, जिस तरह फ़लस्तीन के मामलात हुए और बाकी दीगर हमने चीज़ें देखी। अब आप क्या समझते हैं कि आगे क्या मामलात होंगे और कितनी ये परेशानियाँ हम और देखेंगे, या ये अब ख़त्म होने की तरफ आएंगी? देखें, बात अगर जंगों की हो रही है तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। जी। और बात सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं ठहरेगी, ये बात आगे बढ़ेगी। अच्छा। और ख़ासकर जो 15वीं सदी है वो कुर्बे क़यामत की जो है वो सदी है। ठीक है। क्योंकि अहादीस में भी जो है वो 15वीं सदी तक का जिक्र हुआ है, 16वीं सदी का जिक्र नहीं हुआ। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह इमाम मेहदी का अभी जिक्र हो रहा है कि वो आएंगे और हमें इस मुसीबत से जान छुड़ाएंगे। हाँ जी। कुर्बे क़यामत की जो अलामतें हैं उसमें ज़ल्ज़लों का ज़्यादा आना, हाँ जी। चाँद ग्रहण का होना, सूरज ग्रहण का होना, ये सारी अलामतें जो है वो कुर्बे क़यामत में शामिल हैं। ठीक है। और जिस तरह आज फ़लस्तीन में जो है नहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बिल्कुल। और ये लोग कहते हैं ख़ासकर ये बात कि शायद हमास ने बहुत बड़ी गलती की, इतने बड़े जो है टाइकोन के साथ जो है अड्डा ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये गलती नहीं की, ये वक्त की इस वक्त ज़रूरत थी। और अगर ये ना किया जाता तो और भी बहुत से मामलात ख़राब हो सकते थे। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की बात है कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो पाकिस्तान कहाँ इन्वॉल्व नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान हर जगह इन्वॉल्व है। अगर बात अफ़गानिस्तान की हो तो अमेरिका को जो 2 से 3 बार हमने नाको चने चुबाए, पाकिस्तान इन्वॉल्व। इंडिया को जो है अगर दिन को नींद और रात को सुकून नहीं है तो पाकिस्तान इन्वॉल्व। इसीलिए तो कहा गया था कि मशरक़ की जानब से ठंडी हवाएं आती हैं। और ये पाकिस्तान को एक आप मामूली ना समझें। सबसे पहले तो आपकी नज़र सिर्फ यहाँ तक होती है कि महंगाई हो गई, हालात ख़राब हो गए और क्या बनेगा। ठीक है। क्योंकि आप आज से 30 से 40 साल पहले के अगर बयान अगर आप उठा के देखें तो वो ये कहते थे इसराइली कि हमें मसला जो है फ़लस्तीनियों से नहीं है, मसला हमें ईरान से नहीं है, मसला हमें पाकिस्तान से है। अच्छा। तो दुनिया की किसी भी जंग के पीछे, अमेरिका तक को जो है पाकिस्तान का साथ लेना पड़ता है। और पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क, क्योंकि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला जो मुल्क है, इसकी जो सरहदें हैं ये पूरी दुनिया तक जाएंगी। इसको ये आप ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, ये वक्त की ज़रूरत था, नहीं संभाला जा रहा था इनसे। अगर ठीक है, अब अल्लाह ताला को जो मंजूर, मगर वो भी तो एक इस्लामी रियासत ही है। कोई वो इंडिया की रियासत या कोई हिंदुओं की या सिखों की तो नहीं बन गया है। अगर आपका सूबा बलूचिस्तान है वो भी इस्लामी पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके सिंध है तो वहाँ भी मुसलमान है। मुसलमान एक कलमे की बुनियाद पे इकट्ठा है, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे इकट्ठा हुआ। बच्चे फ़लस्तीन के मर रहे हैं, दुख पाकिस्तानियों को हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है इसको कमज़ोर नहीं समझना। बिल्कुल ऐसे। और आलमी जंगों को जो है ना, ये ना समझिएगा कि इसके पीछे जो है पाकिस्तान की अगर फ़ौज नहीं उनकी हेल्प कर रही या आवाम नहीं हेल्प कर रही
तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की मौजूद है। बिल्कुल। ईरान तड़िया खुद नहीं लगा सकता। ईरान के पास था क्या? ईरान ने क्या किया? सारा कुछ जो है पाकिस्तान के रास्ते ईरान की तजारत, क्योंकि अमेरिका ने तो पाबंदियाँ बड़ी देर पहले से लगा दी थी। और अब की जो सूरत हाल है इसमें भी आप समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने वो पहली इमदाद की खेप पाकिस्तान से गई है फ़लस्तीन में। जो 4000 कंबल और जो माली इमदाद गई है वो पाकिस्तान से गई है। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान का जो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो हम खुश नसीब हैं जो इस खित्ते से तल्लक रखते हैं, और हम खुश नसीब हैं। मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, कि ये जो आप कहते हैं ना कि पेट्रोल 300 तक चला गया, 250 तक चला गया, ये पाकिस्तान में इसकी कोई वक़्त नहीं है। ये समझो कि 3 से 4 रुपये तक का भी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से पेट्रोल नहीं निकलता? निकाला नहीं जाता, सब कुछ होता है। ठीक है। और पाकिस्तान से सोना नहीं निकलता, हर चीज़ निकलती है। ठीक है। अगर हम ये दिखा दें दुनिया को कि हमारे पास सब कुछ है, तो आपको कर्जा कौन दे? आपने गोरों को कब लूटना है? आपने मगरब को कब लूटना है? तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। चलें। अच्छा दाऊद और भाई, ये प्रेडिक्शन, ये कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा। और इस कैलकुलेशन के बाद ही ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है। ये वक्त की ज़रूरत है, महंगाई को सामने लाना, आवाम को परेशान करना। आवाम समझे कि हम परेशान हैं। आज चाहें तो बिजली का बिल, डॉलर आ गया ना, नीचे आ गया। कैसे आ सकता है? ये कोई हवा में तीर थोड़ी चला है। पेट्रोल दिनों में 30 रुपये नीचे आ जाता है। चाहे तो सुबह 100 रुपया नीचे नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इस पाकिस्तान की कदर करें। ये खान भी जो जेल में है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मोहरा है हमारा। अच्छा। जब ज़रूरत आएगी तो हम खान का भी इस्तेमाल करेंगे। चले, बहरहाल ये जो मुझे बताएं कि प्रेडिक्शन आपसे इस टाइम ये लेनी है, ये जो जंगों का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये क्या आप समझते हैं कि किस हद तक आपकी ये कैलकुलेशन है टैरो कार्ड से, अगर हम इसमें जानना चाहें कि ये जो आगे और मज़ीद मतलब देखेंगे कि फ़लस्तीनियों पे अब अच्छा वक्त आगे आएगा? देख लेते हैं जी। आलमी ये जो जंगें हैं ये किस तरफ जा रही हैं, 3 कार्ड की एनर्जी से देखेंगे। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की रूह से भी और टैरो कार्ड की भी रूह से, कि ये जो जंगें हैं ये किस तरफ जा रही हैं। इस वक्त जो आलमी जंगें हो रही हैं उनकी सूरत हाल क्या होगी और ये किस तरफ जाएंगी और क्या एनर्जी इसकी नज़र आती है। तो देखते हैं जनाब कि ये जो जंगें हो रही हैं इसका रुख किस तरफ जा रहा है। क्या ये दुनिया में तबाही और बर्बादी का एक पेशखमा साबित होगी? तो इसराइल और फ़लस्तीन की होने वाली जंगें, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, उर्दन इन्वॉल्व है, ये जो जंगें हैं किस तरफ जा रही हैं 3 ही कार्ड की एनर्जी से। जजमेंट, नाइट ऑफ वांड्स। देखें ये जो जंगें हैं, ये जंगें मुसलमानों के लिए तो बहुत बेहतर हैं और ये वक्त की ज़रूरत थी। और ये जो दुनिया में तफरीक हो रही थी, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, और जो जुल्म का रोकना जो है, बिलाशुबा कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे फ़लस्तीनी भाई, बच्चों की कुर्बानियाँ जा रही हैं, मगर बड़ी जो कुर्बानी से बचने के लिए छोटी कुर्बानी जो है वो देनी ज़रूरत थी वक्त की। और ये जो भी जंगें हैं ये हमारे लिए बहुत कामयाबियों का पेशखेमा साबित होंगी और ये बढ़ेंगी। अच्छा। इसका जो है बढ़ना है। देखें हालात का ख़राब होना, इमाम मेहदी का आना, इस वक्त ज़रूरत है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, फिर इस दौर की खुशखबरियाँ, आखिरी दौर जा रहा है और लोग समझते हैं कि ये दौर बड़ा कमाल का है। इस दौर में मांगी गई दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो खुशखबरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि एक दौर आएगा जिसमें इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे,
जो उनकी तकलीद करेगा, जो उनके पीछे जाएगा, उसके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत होगी। नुसरत होगी बेशक। तो मदद और नुसरत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में ऐसी नेक हस्तियों को भेज बेशक और हमें उनका वो दीदार नसीब फरमा, बेशक। और हम वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कि जिसकी ख्वाहिश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की कि या अल्लाह पाक मुझे इस उम्मत में से उठा। और अगर वो दौर वो हो जाए जो दौर हमारा है, और अगर वो दौर वो हो जाए कि जब हज़रत इमाम मेहदी आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और हम उनके हाथ पे, उनके कहने पे चलें और उनकी बात मानें और जन्नत का परवाना ले जाएं, तो मैं ये कहता हूँ, ये आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि जन्नत, ये जो जंगों का सिलसिला है ये नहीं ख़त्म होना। अच्छा, कब तक दाऊद भाई? ये चलता रहेगा, 2024 ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये ख़त्म नहीं होगा। ये अगर पहले यूक्रेन की जंग थी, अभी फ़लस्तीन की जंग है, इसके बाद और मुल्कों में जंगें छिड़ेंगी। अच्छा। और ये अगर आप कहोगे कि दुनिया में अमन व सलामती है, तो अभी अमन व सलामती वाला माहौल नज़र नहीं आना आपको। अच्छा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जंगें होती रहनी हैं, और इसमें मुसलमान भी इन्वॉल्व होंगे, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होगा आगे जाके, इसमें बांग्लादेश भी इन्वॉल्व होगा, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा, रशिया भी और चाइना भी, और ये अब दुनिया जो है मुख्तलिफ इलाकों में अब तकसीम होगी। अच्छा। और फिर ये सिलसिले बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इसको मैं एक ही कार्ड की एनर्जी से आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ टैरो कार्ड नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी की रूह से भी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। जी जी। और ये जो सिलसिले हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है तबाही और बर्बादी की तरफ सफ़र शुरू होंगे। ज़लज़लों का ज़्यादा आना, सैलाबों का ज़्यादा आना, कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियों का पूरा हो जाना, और ये जो नफ्सा नफसी का दौर है इसमें हमारा मौजूद होना, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, और फिर इस सिमत से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुशबुएँ आई हैं, ये दुनिया अपनी आखरत के सफ़र की तरफ सफ़र शुरू कर चुकी है और ये ख़त्म नहीं होना। अब ये इतनी तबाही और बर्बादी आप देखेंगे। अच्छा वक्त जो है, कहते हैं कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना अल्लाह का ज़माना है। तो मैं अभी प्रिडिक्शन करने लगा हूँ कि क्या आने वाले वक्त में ये जंगें होती रहेंगी एक ही कार्ड से, क्या आने वाले दौर में ये जंगों का मामला होता रहेगा। तो एक ही कार्ड की एनर्जी से हम देख लेते हैं क्या आने वाले दौर में जंगों का सिलसिला होता रहेगा। तो कार्ड कहता है बिल्कुल होगा, मतलब हो सकता है, ये आपको वक्त बताएगा। चलें, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है नाज़रीन जो जंगों के हवाले से दाऊद जी दाऊद हमें दे रहे हैं। हमने इनके साथ एक प्रॉपर वे से कैलकुलेशन ली थी, जो इन्होंने कहा था कि आपको आगे जंगें नज़र आएंगी, और हमने देखा कि उस तरह मामलात हमने देखे भी। और अब इनकी कैलकुलेशन जो है वो मतलब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है भी और उस तरफ ही चल रही है। बाकी देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानता है, बचाने वाला जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, और ख़त्मी फ़ैसला तो मेरे प्यारे रब का है। ये जस्ट एक रीडिंग है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, ये गलत भी हो सकती है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।